हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी अकादमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्कंदगुप्त नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। दोस्तों, जिसके अंतर्गत प्रसाद जी कुल 5 अंक लिए हुए हैं। इसके पहले आपको बताना चाहूँगी कि हम इस चैनल पे जो है चंद्रगुप्त नाटक पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अब आइए आज पढ़ते हैं स्कंदगुप्त नाटक। इनका प्रकाशन जो हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था। यह कुल 5 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का है? 5 अंक हैं इसमें दोस्तों, ठीक है। और कुछ इनके पात्र हैं। प्रसाद जी जो ये नाटक लिखे हैं, ये भारत यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश है इस नाटक में, भारत और यूरोप की। अब चलिए हम चलते हैं, अब देखेंगे पात्र इनके। सबसे पहले आप पुरुष पात्र देखिए, फिर नाटक की तरफ बढ़ते हैं पात्र योजना देखने के बाद। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमार गुप्त मगध का सम्राट, गोविंद गुप्त कुमार गुप्त का भाई, पर्णदत्त मगध का नायक। ये पर्णदत्त एक बार सिंपल सा परीक्षा में पूछा गया था। पर्णदत्त किस नाटक का पात्र है? चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। वंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा उसका भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक है। सर्वनाग अंतर्वेग का विषय पति है। कुमारदास धातुसेन सिंहल का राजकुमार है। पूर्वगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। भट्टार्क है। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत है। पृथ्वीसेन मंत्री कुमार अमात्य है। और खिगिल हूण का आक्रमणकारी है। मुगल विदूषक है और प्रख्यात कीर्त लंकाराज कुल का श्रमण महाबोध विहार स्थाविर है। अन्य कुछ पात्र हैं जिसमें महाप्रतिहार है, महादंडनायक है, नंदीग्राम है, दंडनायक है, प्रहरी है और सैनिक। अब देखिए आप स्त्री पात्र। देवकी है कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंदगुप्त की माता। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता। जयमाला वंधुवर्मा की स्त्री, मालव की रानी। देवसेना वंधुवर्मा की बहन। विजया है मालव के धन कुबेर की कन्या। कमला है भट्टार्क की जननी। रामा सर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रेरिणी। अन्य सखी हैं, इनके सखी और दासी हैं। अब दोस्तों, इसलिए हम ये सारे पात्र आप सबको बताने का प्रयास किए हैं क्योंकि पात्र मिलाने के लिए प्रश्न यूजीसी नेट में बनता है, और जिसके अंतर्गत हम आप पढ़ेंगे प्रथम अंक। और यह सारा नाटक पढ़ाने का बस एक ध्येय है दोस्तों, क्योंकि अब परीक्षक अंदर से प्रश्न पूछ रहा है, कथन पूछ रहा है पात्रों का। यदि आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। भाई, हाल में 2023 का जो पेपर 6 मार्च में हुआ था, वो भी पेपर कुछ ऐसा ही था दोस्तों। अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब आइए हम पढ़ेंगे प्रथम अंक स्कंदगुप्त। उज्जैनी में कुमारगुप्त स्कंधावार। चंद्रगुप्त टहलते हुए अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। पहली ही पंक्ति स्कंदगुप्त की पूछी हुई है दोस्तों। ये अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सव में परिचायक और स्त्री में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य अच्छे हैं ठहर कर। जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। पर्णदत्त प्रवेश करके युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता है। सेनापति क्या आज्ञा है? पर्णदत्त मेरी आज्ञा युवराज, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासोर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटू यही कामना है। गुप्त कुल भूषण आशीर्वाद दीजिए। वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित न हो। स्कंदगुप्त आर्य, आपकी वीरता की लेखमाला सिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों
से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं। तब भी संदेह पंडित, संदेह दो बातों से है युवराज। स्कंदगुप्त, वे कौन सी हैं? पंडित, अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। ये देख रहे हैं, अब आपको याद रखना होगा कि शहर का नाम आया है तो अयोध्या का। स्कंदगुप्त, क्या अयोध्या का कोई नया समाचार? पंडित, संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमार अमात्य महाबलाधिकृत वीरसेना ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्कंदगुप्त, क्या महाबलाधिकृत अब नहीं है शौक? पंडित, अनेक समरों के विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं है। इधर प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त, चिंता क्या है? क्या आर्य? अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए? पंडित, किस लिए? त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के समान सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए। आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा युवराज। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त, सेनापति प्रकृतिस्थ होइए, परम भट्टारक महाराजाधिराज अश्वमेघ पराक्रम, श्री कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के सुशोभित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए पंडित सुदृश्य महावीर अभी प्रस्तुत हैं। पंडित, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त, आर्य, इतना व्यंग्य न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। पंडित, प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आचरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं? स्कंदगुप्त, क्या पुष्पमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं? हंसता है पंडित, युवराज व्यंग न कीजिए, केवल पुष्पमित्रों के युद्ध से ही इतिश्री न समझिए। म्लेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा कि कपिसा के श्वेत हूणों ने पदाक्रांत कर लिया है। इस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए? यही किस लिए? प्रत्यक्ष प्रमाण कि गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। चक्रपालित का प्रवेश चक्रपालित देखकर, अरे युवराज भी यही है? युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आओ चक्र। आर्य पंडित ने मुझे घबरा दिया। चक्र, पिताजी प्रणाम, कैसी बात है? पंडित, कल्याण हो, आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन हैं। वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? चक्रपालित, तात मतलब भाई होता है। इस किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। पंडित, क्या? चक्रपालित, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। स्कंदगुप्त, चक्र सावधान, तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है। चक्र, आगे चलिए देखते हैं। चक्रपालित, चक्र का मतलब चक्रपालित है। पंडित गंभीर से, चक्र मतलब चक्रपालित, यदि यह बात हो तो यदि यह बात हो भी, तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक, अपनी चंचलता को विषवृक्ष बीज न बना देना। स्कंदगुप्त, आर्य पंडित क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीति भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं
जानता। पड़दत्त, ठीक है, किंतु उसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। चर आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार है क्या? चर का प्रवेश। युवराज की जय हो। पड़दत्त, क्या समाचार है? चर, अब की बार पुष्पमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। 10 पुर से भी 10 दूत आया है। स्कंदगुप्त, अच्छा, जाओ उसे भेज दो। चर जाता है। 10 पुर के दूत का प्रवेश। युवराज भट्टारक की जय हो। स्कंदगुप्त, मालवपति सकुशल हैं? दूत, कुशल आपके हाथ है महाराज। विश्वकर्मा का शरीरांत हो गया। नवीन नरेश, महाराज बंधुवर्मा ने अभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त, खेद ऐसे समय से, जबकि हम लोगों को मालवपति से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए। दूर इतना ही नहीं, सब राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत म्लेच्छ वाहिनी से सौराष्ट्र की पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा। स्कंदगुप्त पणदूत की ओर देखते हुए, पण बल्भी का क्या समाचार है? दूत, बल्भी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हूणों से उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधुवर्मा ने सहायता मांगी है। 10 पुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंदगुप्त, मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराजा विश्वकर्मा के समय से ही सम्राट कुमारगुप्त उनके संरक्षक हैं। परंतु दूत, बड़ी कठिन समस्या है। दूत, विषम व्यवस्था होने पर भी युवराज साम्राज्य ने संरक्षकता का भार लिया है। पड़दत्त, दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्पमित्र से हमारा युद्ध चल रहा है? दूत, तब भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया। स्कंदगुप्त, दूत, केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय धर्म है। तुम विश्राम करो। सेनापति पड़दत्त समस्त सेना लेकर पुष्पमित्र की गति रोकने अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए संदिग्ध है। जाओ, निर्भर निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। दूत, धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही यह बात है। प्रणाम करके जाता है। पड़दत्त, युवराज आज यह वृद्ध समय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। चक्रपालित, तात पुष्यमित्र युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। स्कंदगुप्त, नहीं चक्रपालित, चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालव में मिलो। ध्यान रखना होगा, राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन्न विपद में अपना ही भरोसा है। पड़दत्त, कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके पश्चात धातुसेन, परम भट्टारक, आपने भी स्वयं इतनी विकट युद्ध किए। मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु कुमारगुप्त हंसते हुए, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते क्या? धातुसेन, राक्षस यदि हो कोई था तो विभीषण और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापथ आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है, परंतु हाँ, एक आश्चर्य की बात है कि महामान्य परमेश्वर परम भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र ने तो सुना था जब वे युवराज भी न थे तभी युद्ध किया, सम्राट होने पर भी युद्ध। कुमारगुप्त, युद्ध तो करना ही पड़ता, अपनी सत्ता बना युद्ध तो करना ही पड़ता अपनी सत्ता बना रखने के लिए, यह आवश्यक है। धातुसेन,
अच्छा, तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्र तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप ही वह राष्ट्र था? कुमारगुप्त, तुम भी बाली की सेना में से कोई बच गए हो? धातुसेन, परम भट्टारक की जय हो। बाली की सेना न थी और वह युद्ध न था। जब उसमें लट्टू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तब फिर? कुमारगुप्त, क्यों? धातु सेन, उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था और सबसे बड़ी बात थी बाली के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट स्त्री की मंत्रणा बड़ा अनुकूल और उपयोगी होती है, इसलिए उन्हें राज्य की झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना लें। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारी होगी। कुमारगुप्त हंसते हुए, लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। धातुसेन, तब मेरी सम्मति से वे ही कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाएं, क्योंकि कुमार अमात्य जी। पृथ्वीसेन, पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी सम्मति मान लूं। कुमार हंसता हुआ, हाँ, तो आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना हो पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था। जगत विजेता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से उस प्रांत का मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने ले लिया था। ये देख रहे हैं आप, इस चंद्रगुप्त नाटक का भी जिक्र है इस नाटक में। धातु सेन, फिर तो लड़कर ले लेने की एक परंपरा सी लग जाती है। उससे उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आए, उसी प्रकार आर्य। कुमार, तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। धातु से, नहीं, धर्मावतार समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़ कर लेना ही एक प्रधान स्वतंत्र है संसार में, इसी का बोलबाला है। भट्टारक, नहीं, तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? मुद्रल प्रवेश करके रक्षा पेट कर लेगा कोई दे भी तो। अक्षय तुड़ीर अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रख कर देखो, मैं कैसे शांति से बैठा रहता हूँ। पद्यासन से बैठ जाता है। पृथ्वीसेन, परम भट्टारक की जय हो। मुझे कुछ निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो। कुमार, हाँ हाँ कहिए। पृथ्वीसेन, शिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कंधावर स्थापित है। मालवेश का दूत भी आ गया है। हम ससन्य युवराज के सहायतार्थ प्रस्तुत हैं। महानायक परदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा। कुमार, मालव का इस अभियान से कैसा भाव है? कुछ पता चला? क्योंकि यह युद्ध तो जानबूझकर छेड़ा गया है। पृथ्वीसेन, अपने मुख से मालवेश ने दूत से यहाँ तक कहा था कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? आज्ञा पाने ही से मैं स्वयं इसे ठीक कर लेता। कुमार, महासंधि विग्रहिक साधु यवंश परंपरा तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वीसेन, सम्राट के श्री चरणों का प्रताप है। सौराष्ट्र से भी नवीन समाचार मिलने वाला है, इसीलिए युवराज को यहाँ भेजने का मेरा अनुरोध था। भट्टारक, सौराष्ट्र की गति विधि देखने के लिए एक क्षण दक्ष सेनापति की आवश्यकता। वहाँ शक राष्ट्र बड़ा चंचल, अथक, भयानक है। पृथ्वीसेन, गूढ़ दृष्टि से देखते हुए, महाबलाधिकृत आवश्यकता होने पर आपको यहाँ जाना ही होगा, उत्कंठा की आवश्यकता नहीं। भट्टारक, नहीं, मैं तो ... कुमार, महाबलाधिकृत तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं। धातुसेन, हाथ जोड़कर, यदि दक्षिणा पथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले। मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छंदता पूर्वक लेटा रहूँगा। सेना को भी कष्ट न होने पावेगा। सब हंसते हैं। मद्रल, जय हो देव। पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं अभी उसका सर्व स्वांत
कर डालूं। फिर सब हंसते हैं गंभीर भाव से अभिवादन करते हुए। एक और पृथ्वीसेन और दूसरी ओर भट्टार का प्रस्थान। कुमार मुद्रल तुम्हारा कुछ। मुद्रल महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज भट्टारक को कल्याण कामना के लिए चक्रपाणी भगवान की पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे? कुमार मुंह बनाकर आज तो कुछ पारसिक नर्तकियां आने वाली हैं। अचानक भी है। महादेवी से कह देना असंतुष्ट न हो, कल चलूँगा, समझा न मुद्रल। मुद्रल मुगल खड़ा होकर परमेश्वर परम भट्टार की जय हो जाता है। धातुसेन वह चाणक्य कुछ भांग पीता था। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए इनके पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमार यह राष्ट्र नीति है। अनंत देवी को चुपचाप प्रवेश। धातुसेन भूल गया। उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही न करें, क्यों भेड़ियों की संतान उत्पन्न हो। अनंत देवी सामने आकर आर्यपुत्र की जय हो। धातुसेन भयभीत होने का सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। कुसार आओ प्रिय, तुम्हें खोज ही रहा था। अनंत नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूँ। कुमार अमात्य आदि थे। मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लगाई। आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं। धातुसेन की ओर क्रुद्ध होकर देखती है। कुमार वह अबोध विदेशी हसोड़ है। अनंत देवी तब भी सीमा होनी चाहिए। धातुसेन चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही यह फल मिला। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूं, क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्न न करूंगा। अनंत देवी पूछ लो। धातुसेन उसके अनर्थ शास्त्र में विषकन्या का ... कुमार डांट कर चुप रहो। नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बिनतार कोकिल। करुण रागिनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया है उसे चरण चिन्ह सा किया। खिले फूल सब गिरा दिया, न अब बसंती बहार कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी। रही न अब शारदी कैरवी। न तो मघा की फुहार कोकिल, न खोज पागल मधुर प्रेम को। न तोड़ना और के नेम को, बचा विरह मौन के क्षेम को। कुचाल अपनी सुधार कोकिल। पट परिवर्तन होता है पथ में। मातृगुप्त कविता करना अनंतपूर्ण का फल है। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान देंगे। पहले अंक की यह पंक्ति पूछी गई है कि किसकी है, तो आप ध्यान दीजिए। ये मातृगुप्त का इतना ही पूछा गया यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। कविता करना अनंतपूर्ण का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभाव को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी की लालों को भ्रू भंस और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला गया। एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी। मनोरथ को, भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबकी प्रशंसा का भाजक बना, परंतु हुआ क्या। मुद्रल का प्रवेग। मुद्रल कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिन पर दिखाई पड़े। कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या। मातृगुप्त मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मुद्रल क्या बैठे बैठे काम चल जाता है। तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो न भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त क्यों, वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से, ब्रह्मा का जगत से, अंतर जगत से संबंध कौन करती है, कविता ही न। मुद्रल परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आँखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं।
इसको भी कभी कभी सोचा विचारा है मातृगुप्त? संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की है? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे मुद्रल। और मनुष्य पशु नहीं, क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खता को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना और वाकजाल की फांस उसके पास, अपनी घोर आवश्यकता में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे दिखाई गई है। मातृगुप्त होगा तुम्हारा तात्पर्य क्या? मुद्रल, विचारपूर्ण स्वप्नमय जीवन छोड़कर वास्तविक स्थिति में जाओ आओ। ब्राह्मण कुमार हो इसलिए दया आती है। मातृगुप्त, क्या करूं? मुद्रल, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूँ। युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा, अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी। स्वीकार। मातृगुप्त, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुद्रल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राज कृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो। ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त, तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूंगा। काश कश्मीर मंडल में हूणों का आतंक है। शास्त्र और संस्कृति विद्या का कोई पूछने वाला नहीं। मलेच्छकांत देश छोड़कर राजधानी में आया था। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मृदुल मुद्रल, अच्छा तो मैं जाता हूँ, शीघ्र ही मिलूंगा। तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। मातृगुप्त, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वहीं छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। आह, वहीं जो मेरे इस जीवन पथ का पाथे रहा। प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। वह उच्च श्रृंखलता थी अपनी, कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरें मेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरंभ मुकुल में बंदी अलिसा कांप रहा। झलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा। सजग सुप्त सौंदर्य हुआ हो, चपल चली भौं मिलने, लीन हो गई लहरें लगे मेरे ही नख छाती छिलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रथित रहा। जीवन के उस पार उड़ाता हंसी खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपनी निष्ठुरता क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुई, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से उस सुख का आलिंगन करने। कभी भूल कर आ जाना मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदु हिल कोर उठा जाना। कुमारदास प्रवेश करते हैं। साधु। मातृगुप्त अपनी भावना में तल्लीन, जैसे किसी को न देख रहा है। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा है, भ्रमर वंशी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी। संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था। वहीं वहीं स्वप्न टूट गया। कुमारदास, समझ में ना आया सिंहल में और कश्मीर में क्या भेद है? तुम गौर वर्ण हो, लंबे हो, खिंची हुई भौहें सब होने पर भी सिंहलियों की घुंघराली तट, उज्ज्वल श्यामा शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं? मातृगुप्त, कुमारदास को जैसे सहसा देखकर पृथ्वी की समस्त ज्वाला को जहाँ प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढक दिया, उस हिमालय के कुमारदास और बड़वानल की अनंत जलराशि से जो संतुष्ट कर रहा, उस रत्नाकर को अच्छा जाने दो। रत्नाकर नीचा है, गहरा है, हिमालय ऊंचा है। गर्व से सिर उठाए तब जय हो कश्मीर की, हाँ उस हिमालय की। डॉट डॉट। मातृगुप्त, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से अलौकिक बर्फ का पीले पोखरराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झांक कर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली, उसका मंगल हो। हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं। मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। कुमारदास, तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह? मातृगुप्त, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण
करने का साधन यह मधुर मोह चिरंजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूख हृदय को आहार मिले। कुमारदास मित्र तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की वीणा में झनकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशील हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त उसकी चिंता नहीं, दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो। कुमारदास मित्र, इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंघल जाता हूँ, देश की पुकार है, इसलिए मैं स्वप्नों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर कविवर इस क्षीण परिचय कुमार धातुसेन को भूलना मत, कभी आना। मातृगुप्त सम्राट कुमारगुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास, तुम क्या कुमारधाम सेन हो? कुमारदास, हाँ मित्र, लंका का युवराज हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर, प्रख्यात कीर्ति महाबोधि विहार श्रमण है उसे, और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटन के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पद रज से, रज माने धूल होता है दोस्तों, से पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित। मातृगुप्त सम्राट कुमार गुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन। धातुसेन सरल युवक इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन की सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मनुष्य है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त निसंदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं। अभ्युदय पहेली, धातुसेन पहेली, यह भी रहस्य ही है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कौतूहल, उसके अभाव की परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार अभागा मनुष्य संतुष्ट है। बच्चों के समान मनुष्य ने कहा क, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौआ, बस रटने लगा। विषय विह्वल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा, परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा, एक युवराज स्कंद, निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है। तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में से एक होगे। सावधान, सिंघल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। मातृगुप्त विचरण उदास राजकुमार, प्रस्थान अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। अनंत देवी, जया, रात्रि का द्वितीय प्रहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भट्टार्क के आने का समय नहीं हुआ। जया, स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत, क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं, महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उसके लिए स्वप्न है। जया, परंतु राजकीय अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर, अथक फूल से कोमल है। अनंत देवी, अपनी नियति का पथ में अपने पैरों चलूंगी, अपनी शिक्षा रहने दे। जया कपाट के समीप कान लगाती है, संकेत होता है। गुप्त द्वार खुलते ही भट्टार्क सामने उपस्थित होता है। भट्टार्क, महादेवी की जय हो। आनंद देवी, परिहास न करो मगध, महाबलाधिकृत देवी देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो? भट्टार्क, हमारा हृदय कह रहा है और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेगी। अनंत देवी, मुझे विश्वास नहीं। भट्टार्क, महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग्यवाण मुझ पर बरसाए गए हैं, वे अंत स्थल में गड़े हुए हैं, उनके निकालने का प्रयत्न नहीं करूँगा। वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुप कर वे मुझे सचेत करेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूँगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है।
मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया, परंतु वह भी जानबूझकर समझकर मेरा हृदय सूलों के लौह फलक सहने के लिए, क्षुद्र विश्ववाक्यवाण के लिए नहीं। अनंत अनंत देवी, तुम वीर हो भट्टार्क, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पूर्वगुप्त के जीवन में शंका हो रही। महाबलाधिकृत दुर्बलता, माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल हैं। इस व्यवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन की जटिल सुखों की गुत्थियां उलझाने में व्यस्त हैं। भट्टार्क, मैं सब समझ रहा हूँ। पुष्पमित्र, मित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण मैं भी जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं, और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे बलाधिकृत का पद मिला। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ महादेवी, आप निश्चित रहें। अनंत, पुष्प मित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भट्टार्क, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भट्टार्क, क्रांति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। अनंत देवी, राजधानी में आनंद विलास हो रहा है, पारसिक मंदिरा की धारा बह रही है, इनके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम काला गुरु के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो। कल इन उच्च सौध मंदिरों में महापिचासी की विप्लव ज्वाला धधकेगी, उस चिरायंद की उत्कंठ गंध असहा होगी। तब तुम भट्टार्क उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं? उधर देखती हुई, ओह, प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भट्टार्क, कौन प्रपंच बुद्धि? अनंत देवी, सूचि भेद्य अंधकार में छिपने वाली रहस्यमयी नियति का प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला, उसकी आंखों में अभिचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना। अधिकारों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियां से आलिंगन। प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश। प्रपंच बुद्धि, स्मरण है भाद्र की अमावस्या। भट्टार्क और अनंत देवी सहम कर हाथ जोड़ते हैं। अनंत देवी, स्मरण है बिच्छू शिरोमणे, उसे मैं भूल सकती हूँ? प्रपंच, कौन महाबलाधिकृत? हाँ हाँ, तुम लोग सधर्म के अभिशाप की लीला देखोगे, और आंखों में इतना बल क्यों? समझ लिया था कि इन मुंडित समस्त जीर्ण कलेवर भिक्षुक कंकालों में क्या धरा है। देखो, सौ चिंता में नित्य करती हुई तारा का तांडव, नित्य शून्य सर्वनाश कारिणी प्रकृति की मुंडमालाओं को ये कंदुक कीड़ा अश्वमेघ हो चुके, उनके फलस्वरूप महानरमेध का उपहान संहार भी देखो देखकर है तुझमें तू करेगा। अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन से भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना जाता हूँ, सावधान प्रस्थान। भट्टार्क, महादेवी, ये भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी, यही तो भिक्षुक प्रपंच बुद्धि है। भट्टार्क, तब मुझे विश्वास हुआ यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उसे दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत देवी, तब प्रतिशोध होते हो। भट्टार्क, दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत देवी, अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, देखूं। अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जगे ही नहीं। जया प्रवेश करके परम भट्टार्क अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। सुहासिनी, स्वामिनी, शीघ्र चलिए। जया का प्रस्थान। भट्टार्क, तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देवी देखती हुई, भट्टार्क, आने को कहूँ इस शत्रुपुरी में? मैं असहाय अबला इतना आंसू पोंछती हैं। भट्टार्क, धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत देवी, तो भट्टार्क जाओ। जया का सहसा प्रवेश। जया, चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भट्टार्क, एक दुर्भिक्ष नारी हृदय में विश्व पहेलियाँ का रहस्य बीज है। ओह, कितनी साहसशीला स्त्री है। देखूं, गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है, परंतु
इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्त की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेह वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलो, यह विचार करने का स्थान नहीं। गुप्त द्वार से जाता है पट परिवर्तन अंतःपुर का द्वार। सर्वनाग टहलता हुआ कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रीझा, कुछ नहीं। सदैव इसी सुंदरी खंगलता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री जिसके अभाव का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी भत्सनाओं का भंडार अक्षम, उससे मेरी अंतरात्मा काँप उठती है। आज मेरा पहरा है, घर से जाना जान छुटी। परंतु रात बड़ी भयानक चले। अपने स्थान पर बैठूं, सुनता हूँ कि परम भट्टार की अवस्था अत्यंत शोचनीय। जाने भगवान, भट्टार का प्रवेश। भट्टार कौन? सर्वनाग नायक सर्वनाग। भट्टार कितने सैनिक हैं? सर्वनाग पूरा एक गुल्म। भट्टार अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली? सर्वनाग नहीं। भट्टार तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्व में प्रस्तुत हूँ। कहाँ चलूँ? भट्टार महादेवी के द्वार पर। सर्वनाग वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा? भट्टार कोई न तो भीतर जाने पावे, न भीतर से बाहर आने पावे। सर्वनाग चौंक कर। इसका तात्पर्य? भट्टार गंभीरता से, तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा पालन करनी चाहिए। सर्वनाग तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भट्टार हाँ। सर्वनाग ऐसा? भट्टार ऐसा ही। कोलाहल भीषण उल्कापात। भट्टार ओह, ठीक समय हो गया। अच्छा मैं अभी जाता हूँ। द्वार खोलकर भट्टार भीतर जाता है। रामा का प्रवेश। रामा क्यों, तुम आज यहीं हो? सर्वनाग मैं यहीं हूँ। तुम कैसे? रामा मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती है, परंतु उनके आने में बाधा। गोबर गणेश तू कुछ कर सकता है? सर्वनाग मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंहा वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। रामा पैर पटक कर। तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो? सर्वनाग न न न, ऐसा नहीं, ऐसा न कहो। मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझे घबराओ मत। समझा कर कहो, मुझे क्या करना चाहोगा? रामा महादेवी देवी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनको रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे दाढ़ संवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। सर्व यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था। परंतु रामा, तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर जाओ। मैं जाती हैं। एक सैनिक का प्रवेश। सैनिक नायक न जाने क्यों हृदय दहल उठा, जैसे सनसन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है, परंतु शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्लाकर कहता हूँ, परंतु मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता। यह सब क्या है नायक? सर्वनाग तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई? सैनिक म्यान हल्की सी लगती है। टटोलता हूँ पर। सर्वनाग तुम घबराओ मत। 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो। हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक जाता है। फाटक खोलकर पुरगुप्त निकलता है। पीछे भट्टारक और सैनिक। पुरगुप्त नायक सर्वनाग की जय हो। कुमार की क्या आज्ञा है? पुरगुप्त तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो। सर्वनाग तुम्हारा दास चिर अपराधी है, सिर झुका लेता है। भट्टारक इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए। यह विश्वस्त सैनिक वीर है। पुरगुप्त जाओ, तुम महादेवी के द्वार पर जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना। सर्वनाग जैसी आज्ञा। सैनिक अपने सैनिकों को लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भट्टार कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना। और सावधान, कोई भी चाहे वह कुमार अमात्य ही क्यों न हो, भीतर न आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टार अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, समझा? नायक अच्छा। दोनों जाते हैं। फाटक बंद होता है। नायक सैनिकों से आज बड़ी विकट अवस्था है भाइयों, सावधान।
कुमार अमात्य पृथ्वीसेन महादंडनायक महाप्रतिहार का प्रवेश। महाप्रतिहार नायक द्वारा खोलो, हम लोग परम भट्टार का दर्शन करेंगे। नायक प्रभु, किसी को भीतर आने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार चक्राज्ञा, किसकी आज्ञा तू नहीं जानता? सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना प्रतिहार का। शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर। नायक, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महापति, तू क्या कह रहा है? नायक, जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। कुमार अमात्य पैर पटक कर, ओह दंडनायक, विलंब असहा है। नायक, द्वार से हट जाओ। महापति, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतःपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत करूँगा। नायक, यथार्थ है, परंतु मैं बलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ और मैं इन्हीं का अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिहार के अंतःपुर रक्षकों में मैं नहीं। महाप्रतिहार, क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? पृथ्वीसेन, इसका परिणाम भयानक है। अंतिम सैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। महाप्रतिहार, अच्छा, कुछ देखकर। हाँ, सर्वनाग कहाँ है? नायक, उसी महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा। महाप्रति क्रोध से मूर्ख, सर्वनाश अंतःपुर से क्षीण कंदन। महादंडनायक, कान लगाकर सुनते हुए, क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भट्टारक का प्रवेश। पृथ्वीसेन, भट्टारक, यह सब क्या है? भट्टारक तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भट्टारक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमार अमात्य महादंडनायक महाप्रतिहार साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं? भट्टारक, नहीं पृथ्वीसेन, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पुरगुप्त, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वीसेन, परंतु प्रमाण? पुरगुप्त, क्या तुम प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन, अवश्य। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत इन विद्रोहियों को बंदी करो। भट्टारक आगे बढ़ता है। पृथ्वीसेन, ठहरो, भट्टारक तुम्हारी विजय कर हुई, परंतु एक बात पुरगुप्त, आधी बात भी नहीं बंदी करो। पृथ्वीसेन, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आवाहन करोगे, इसीलिए कुमार इससे विगत हो जाता है। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते हो? भट्टारक, आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार, आतताई, यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो? यह अंत विद्रोह का समय नहीं। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही हैं। यह समय बल नाश करने का नहीं। आओ, हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा, परंतु भट्टारक, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं 100 स्कंदगुप्त उस पर न्यौछावर है। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मारकर गिरता है। महाप्रतिहार, दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। पुरगुप्त, पाखंड स्वयं विदा हो गए, अच्छा ही होगा। भट्टारक, परंतु भूल हुई, ऐसे स्वामी भक्त सेवक। पुरगुप्त, कुछ नहीं भीतर जाता है। भट्टारक, तो जाए, सब जाए। गुप्त साम्राज्य के हीरो के से उज्जवल हृदय, वीर युवकों का शुद्ध रक्त, सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। नगर प्रांत में पथ मृदुल प्रवेश करके किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौक पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते, थकते, उछलते, कूदते, ठोकर खाते, लुढ़कते, हाथ पैर की पूजा करते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़। कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा तो पालन करता हूँ, परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी
कभी ऐसा आज्ञा मिले कि इस ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया। अच्छा, इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूं कि सैकड़ों योजना लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना। गठरी रखकर बैठकर ऊँघते लगता है मातृगुप्त का प्रवेश। मातृगुप्त, मुझे तो युवराज ने मूल स्थान की परिस्थितियों संभालने के लिए भेजा। देखता हूँ कि यह मृदुल भी यहाँ पहुँचा। चले इसे कुछ तंग करें, थोड़ा मनोविनोद ही सही। कपड़े से मुंह छिपाकर गठरी खींच कर चलता है मृदुल। मुद्ग मुद्गल मुद्रल उठकर, ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ओढ़े ढोते हैं, तुम कष्ट न करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है। मुद्गल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दूर खड़ा होकर, अब आगे बढ़ो कि तुम्हारी टांग टूटी। मुद्गल, अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अपशगुन नहीं। तुम यह न समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए, तुम्हारा पीछा न छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त, न्याय? तब तो तुम आप्त वाक्य अवश्य मानते होंगे। मृदुल, अच्छा तो तर्क शास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त, हाँ, तुमने गीता पढ़ी है? मृदुल, हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े। मातृगुप्त, उसमें तो लिखा है कि न तोवे वा हम जातु, ना असो न तुम नेमे, न हम हैं न तुम हो, न यह वस्तु है न तुम्हारी है न हमारी है। फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुद्रल, ओहो, तुम नहीं समझे। मातृगुप्त, क्या? मुद्गल, गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त, महाभारत। मुद्गल, तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना अवश्य है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा। डंडा तानता है। मातृगुप्त, मुद्गल, डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूच्च गर्भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त भी गिराऊं। गठरी देता है। मुद्गल, अरे कौन? मातृगुप्त, नेपथ्य में कोलाहल। मातृगुप्त, हाँ। मुद्गल, इधर से शक और हूण की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है, निरीह भारतवासियों की घोर दुर्दशा है। मुद्गल, और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया, वहाँ युवराज नहीं थे। बलाधिकृत प्रणदत्त की आज्ञा हुई कि महाराज पुण्य गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहाँ तो विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त, कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना, साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त करेंगे। मुद्गल, परंतु भाई, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं, इनके हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते ही भी हैं। मातृगुप्त, नहीं। मुद्गल, निरीह प्रजा का नाश देना देखा नहीं जाता, क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर हूणों की निशंसता। ओह मृदुल, अरे हाय रे बाप। मातृगुप्त, सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आओ हम लोग भगवान से विनती करें। दोनों सम्मिलित स्वर से गाते हैं। उतारोगे अब कब भूभाग, बार बार क्यों कह रखा था लूँगा मैं अवतार। उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बाड़ो ले ली हान जिह्वा का करता है विस्तार। प्रलय पायोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता में राक्षस का अब है पूर्ण प्रचार। पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार, सावधान हो अब तुम जानो, मैं तो चुका पुकार। हूण सैनिकों का प्रवेश बंदियों के साथ। हूण चुप रह, क्या गाता है? मुद्गल, है भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिए। दीन मुद्रा बनाता है। हूँ धक्का देते हुए चलकर एक ओर खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं नागरिक। हम निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया है जो आप लोगों को दे? सैनिक ने तो पहले ही लूट लिया। हूण सेनापति, तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो, अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना
हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत हैं, कोड़े और तेल में तर कपड़े भी। उस कष्ट का स्मरण करो, नागरिक प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। हूण सेनापति कोड़ों से मारता हुआ उसे तो ले ही लेंगे, पर धन कहाँ है नागरिक? नहीं है निर्दय हत्यारे, कह दिया कि नहीं। हूण सेनापति सैनिकों से, इनके बालकों को तेल से भिगा हुआ कपड़ा डालकर जला दो, स्त्रियों को गर्म लोहे से दागो। स्त्रियां, हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। पुरुष नहीं हो, नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो। स्त्रियां पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास यह हमको कहाँ हो। स्त्रियों को पकड़कर हुड़ खींचते हैं मातृगुप्त, हे प्रभु हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहाँ हो। इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरों स्त्रियों पर यह अत्याचार तलवार से बंधन काटता है। लपकते हुए एक सन्यासी का प्रवेश। सन्यासी, साधु वीर संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुदगल पहचानता हुआ, जय हो महाराज, पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं। हूण सैनिक भागते हैं। गोविंद, अच्छा मुदगल, तुम यहाँ कैसे? और युवक, तुम कौन हो? मातृगुप्त, युवक युवराज स्कंद गुप्त का अनुचर। मुदगल, वीर पुंगव, इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस वेश में? गोविंद, मुदगल, क्या कहूँ, स्कंद कहाँ है? मातृगुप्त, उज्जैनी में। गोविंद, अच्छा है, सुरक्षित है, चलो दुर्ग में हमारी सेना पहुँच चुकी है, वहाँ विश्राम करो। यहाँ का प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालव जाना है। अब भूड़ों के आतंक का डर नहीं। सब जय हो। राजकुमार गोविंद गुप्त की जय हो। गोविंद, पुष्यमित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मातृगुप्त, विजयी हुए गोविंद और मालव। मुदगल, युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधुवर्मा की सहायता के लिए गए। गोविंद, ऊपर देखकर, वीरपुत्र स्कंद, आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा हो। मुदगल, तब महाराज पुत्र, बड़ी भूख लगी है, प्राण बेचते ही भूख का धावा हो गया, शीघ्र रक्षा कीजिए। गोविंद, हाँ हाँ, सब लोग चलो। सब जाते हैं। अवंतिका दुर्ग, देव सेना, विजया, जयमाला। विजय किसकी होगी कौन जानता है? जयमाला, तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है, देवसेना और देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा को, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं। विजया संकुचित होकर, नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला, परंतु एक उपाय है। विजया, क्या है? जयमाला, रक्षा का निश्चित उपाय। देवसेना, तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना न सुना, नहीं तो आज इस भय का अवसर ही न आता। जयमाला, तुम्हारी अपार धनराशि में से एक क्षुद्र अंश वहीं यदि इन धन लोलुप श्रृंगालों को दे दिया जाता तो। विजया, किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला, ठहरो, कोई आ रहा है। बंधुवर्मा का प्रवेश। बंधुवर्मा, प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। संभवतः शक और हूणों को सम्मिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला, नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा? क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? आओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पड़ो। दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। विजया, महाराज, यह केवल वाचालता है, दुर्ग रक्षा का भार सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए। बंधुवर्मा, घबराओ मत, श्रेष्ठ कन्या। जयमाला, स्वर्ण रथ की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब सह सकती हैं? सृष्टि कन्या, हम छत्राणी हैं, चिरंग संगिनी खड़गलता को हम लोगों को से चिर स्नेह है। बंधुवर्मा, प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतःपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना भैया, आप निश्चित रहिए। बंधुवर्मा, भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूँ। विजया, भयानक युद्ध समीप ही जान पड़ता है, क्यों राजकुमारी? देवसेना, तुम वीणा ले लो तो मैं कुछ गाऊं। विजया, हंसी न करो राजकुमारी। जयमाला, बुरा क्या है? विजया, युद्ध और गान। जयमाला, युद्ध क्या, गान नहीं? रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद्य मिलकर
भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना जीवन रहस्य के चरस सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का यह निरंतर संगीत, उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्रित करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का शिव का सत्य सुंदर संगीत सभा समारंभ होता है। देवसेना तो भाभी, मैं तो गाती हूँ, एक बार गा लूँ हमारा प्रिय गान फिर गाने को मिले या नहीं। जयमाला तो गाओ ना विजया रानी, तुम लोग आग की चिंगारियाँ हो या स्त्री हो देवी ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला सुनो, देवसेना गा रही है गाना। भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब और खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। भांग से भरा हुआ यह कूप, भर नैनों में मन में रूप, धमनी की तंत्री बजी तू रहा लगाए कान। बलिहारी में कौन तू है मेरा जीवन प्राण, खेलता जैसे छाया धूप, भर नैनों में मन में रूप। सहसा भीम वर्मा का प्रवेश। भाभी भाभी, दुर्ग का द्वार टूट चुका है, अंतःपुर के बाहरी द्वार पर हैं। अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला, उनका क्या समाचार है? अभी भीम अभी कुछ नहीं मिला। गिरीश संकट में उन्होंने शत्रु के मार्ग को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई। मैं जानता हूँ, सावधान। नेपथ्य में कोलाहल, भयानक शब्द। विजया महारानी किसी सुरक्षित स्थान पर निकल चलिए। जयमाला, छुरी निकाल कर रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या रखो देवसेना। क्यों देवसेना? देवसेना भाभी श्रेष्ठ कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजया, न न न, मैं लेकर क्या करूँगी। भयानक देवसेना, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने से के योग्य नहीं। विजया धड़ाके का शब्द सुनकर, ओह तुम लोग बड़ी निर्दयी हो। जयमाला, जाओ एक और छिप कर खड़ी हो जाओ। रक्त से लथपथ भीम का प्रवेश। भीम, भाभी रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ, वीरों के वर्णी सम्मान को आवश्यक प्राप्त करूँगा। परंतु जयमाला, हम लोगों की चिंता ना करो, वीर स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो, भैरव के श्रृंगीनाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कपा। तो वीर बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान, आगे पीछे सर्वस्व आलोक और उज्ज्वला रहो। भीम का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश, भीम का आकार रोकना, गिरते गिरते भीम का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध। सहसा स्कंदगुप्त का सैनिक के साथ प्रवेश। युवराज स्कंदगुप्त की जय हो। सकर हूँ स्तंभित होते हैं। स्कंद, ठहरो देवियाँ, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध सब पराजित और बंदी होते हैं। विजया झांक कर, आह कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति। स्कंद विजया को देखते हुए यह कौन पटाक्षेप हो जाता है। दोस्तों, यह पहला अंक आज यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और ये दोनों जो आपको हमने दिखाया था कथन, एक स्कंदगुप्त का, मातृगुप्त का। स्कंदगुप्त का कथन था, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। दोस्तों, दोनों जो है कि कथन आप याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इस नाटक को पूरा करा सकें। दोस्तों, नाटक 5 अंकों का है। आज ये पहला अंक समाप्त होता है। अब मिलेंगे दूसरे अंक में। धन्यवाद।